Hello students, welcome to my channel Study Simplicity. वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है नर्व सेल और न्यूरॉन। इस पे हम डिस्कस करेंगे कि नर्व सेल और न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या है और इसके अंदर फर्दर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और किस तरह से नर्व इम्पल्स को कंडक्ट किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेस लेक्चर। ओके, नर्व सेल और न्यूरॉन, जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं कि ह्यूमन का एक दफ़ा हम उसको रिकॉल कर लेते हैं कि ह्यूमन के अंदर जो नर्वस सिस्टम है, nervous system is basically composed of two further units. The first one is neurons and the second one is neuroglia या न्यूरोग्लियल सेल्स। तो न्यूरॉन्स जो हैं ये क्या है, बेसिकली फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम के। इसके अलावा न्यूरोग्लिया भी मौजूद होते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर, जो बेसिकली क्या है, ये भी क्या है, बेसिकली सेल्स है स्पेशलाइज्ड किस्म के, जैसे कि शवान सेल्स है। ठीक है, और ये न्यूरॉन्स क्या है, ये है फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरोग्लिया क्या है, ये न्यूरोग्लिया इसके अंदर कुछ सेल्स आते हैं, जैसे कि एग्जांपल हम बात करें शवान सेल्स। अब ये जो शवान सेल्स होते हैं, ये शवान सेल्स न्यूरॉन्स के ऊपर मौजूद होते हैं। तो ये सपोर्टिंग सेल्स हैं, हम कह सकते हैं दीज आर बेसिकली सपोर्टिंग सेल्स, जो कि न्यूरॉन को सपोर्ट करेंगे उसके फंक्शन को परफॉर्म करने में। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास जो चीज़ हम लोगों ने डिस्कस करनी है दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। क्योंकि न्यूरॉन ही क्या करेंगे, नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करेंगे, हमारी पूरी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन में हेल्प करेंगे। रिसेप्टर्स से जो भी नर्व इम्पल्स है उसको लेकर आएंगे कोऑर्डिनेटर्स के पास, कोऑर्डिनेटर से जो भी फर्दर आगे रिस्पॉन्स है उसको लेके जाएंगे इफेक्टर के पास, ताकि इफेक्टर रिस्पॉन्स दे सके और हमारी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेटेड एक्शन परफॉर्म हो सके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं न्यूरॉन का, उसके बाद फर्दर बातें जो है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक न्यूरॉन या नर्व सेल की जो है वो डायग्राम है। ये ऊपर वाला जो एरिया है, हेड वाला रीजन, इसको हम सेल बॉडी कहते हैं, और ये जो नीचे वाला टेल वाला एरिया है इसको हम एक्सोन का नाम देते हैं। अच्छा, सेल बॉडी को फर्दर जो है साइटोन भी कहते हैं, तो इसका एक और नाम है साइटोन, CYTON। अब जो सेल बॉडी वाला एरिया है इसके अंदर हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि ये वाला जो सारा येलो वाला एरिया, ये सारे का सारा येलो वाला एरिया जो दैट इज़ द साइटोप्लाज्म। अब ये न्यूरॉन या नर्व सेल ये एक सेल है, ये इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेल है। ये जो हमारे पास पूरी बॉडी के बाकी सेल्स हैं ना, जैसे कि हम लोगों ने एनिमल सेल की डायग्राम की हुई है, राउंड से सेल होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, साइडों पे न्यूक्लियस के बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और बाकी सारे ऑर्गेनेलिज होते हैं। तो वो हमारे पास एक राउंड सेल होता है। ये न्यूरॉन का जो सेल है ये कुछ इलंगेटेड सा लंबा सा सेल है। तो इसका साइटोप्लाज्म, ये सारा येलो वाला एरिया जो है इसका साइटोप्लाज्म है। अब साइटोप्लाज्म के अंदर ये कुछ हमें ग्रैन्यूल्स नज़र आ रहे हैं, दानेदार साख्तें नज़र आ रही हैं। इन दानेदार साख्तों को हम नाम दे, दीज आर कॉल्ड एज निसल ग्रैन्यूल्स, NISSL, निसल ग्रैन्यूल्स। अब ये जो निसल ग्रैन्यूल्स है ये सिर्फ सेल बॉडी वाले एरिया में है, दे आर नॉट प्रेजेंट इन द एक्सोन ऑफ द न्यूरॉन। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियस है सेल बॉडी में, और ये कुछ इलंगेटेड से स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हमने नाम दिया है डेंड्राइट्स का। इनका क्या फंक्शन है वो फर्दर हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा न्यूरॉन की अगर हम बात करें तो ये जो एक्सोन वाला एरिया है यहाँ पे हमारे पास शवान सेल्स हैं, जो कि हम लोगों ने इस वीडियो के स्टार्ट में भी और पिछली वीडियो में बात की थी। ये क्या है, स्पेशलाइज्ड न्यूरोग्लियल सेल्स है, यानी कि सपोर्टिंग सेल्स हैं। और ये जो शवान सेल्स हैं इन्होंने एक ये फैटी लेयर रिलीज़ की है, ये ग्रीन वाली जो हमने ड्रॉ की है, इसको हम माइलिन शीथ कहते हैं। इसका क्या काम है वो भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, लेकिन अभी हम सिर्फ इसका एक स्ट्रक्चर जो है वो उसका ओवरव्यू देखेंगे। इसके अलावा हमारे पास ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये देख रहे हैं ये वाले पॉइंट्स, यहाँ पे हमारे पास माइलिन शीथ जो है वो नहीं है। इन पॉइंट्स को हम नाम देते हैं नोड्स ऑफ रेनवेयर का। फिर हमारे पास एक्सोन का जो एंड वाला, या हम इसे कहते हैं टर्मिनल एक्सोन है।
ठीक है। ये वाला जो एरिया है टर्मिनल वाला, यहाँ पे हमारे पास कुछ नॉब लाइक और बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। इन्हें हम साइनेप्टिक नोब्स भी कह सकते हैं, इन्हें हम टर्मिनल एक्सॉन भी कह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इनकी बात करें तो हम इनको एक्सियल ब्रांचेस भी कह सकते हैं। ठीक है। और इनके अंदर हमारे पास ये कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिनको हम नाम देते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स। साइनेप्टिक वेसिकल्स। अब इन सब का फंक्शन क्या है वो फर्दर हम अभी डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले एक हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमारे पास न्यूरॉन में कौन कौन से स्ट्रक्चर मौजूद हैं। न्यूरॉन इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ टू कंपोनेंट, सेल बॉडी और एक्सोन। सेल बॉडी में हमारे पास न्यूक्लियस आ जाता है, डेंड्रॉइड्स आ जाते हैं, निसल ग्रेन्यूल्स आ जाते हैं, बहुत सारा साइटोप्लाज्म आ जाता है। एक्सोन वाला जो एरिया न्यूरॉन का, इसमें हमारे पास शवॉन सेल्स आ जाते हैं। शवॉन सेल्स माइलिन शीथ रिलीज़ करते हैं। कुछ पॉइंट्स के ऊपर एक्सोन के ऊपर माइलिन शीथ नहीं होती, उन पॉइंट्स को नोड्स ऑफ डेनवेयर का नाम देते हैं। इसके अलावा अगर हम टर्मिनल एक्सोन की बात करें या टर्मिनल रीजन ऑफ एक्सोन की बात करें तो वहाँ हमारे पास कुछ साइनेप्टिक बल्ब्स हैं जिन्हें हम साइनेप्टिक बल्ब्स भी कहते हैं और साइनेप्टिक नॉब्स भी कहते हैं। और ये जो साइनेप्टिक नॉब्स हैं इनके पास छोटी छोटी सी वेजिकल्स हैं जिन्हें नाम देते हैं साइनेप्टिक वेजिकल्स। इसके बाद अगर नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि ये जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं इनका क्या क्या काम है और किस तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास है जी डेंड्राइड्स। अब ये जो डेंड्राइड्स हैं, डेंड्राइड्स का काम ये है कि किसी भी तरह का जो भी मैसेज है, जो भी सिग्नल है रिसेप्टर से आ रहा है चाहे कोऑर्डिनेटर से आ रहा है, उसको रिसीव करना। तो डेंड्राइड्स का क्या काम है जी? डेंड्राइड्स क्या करते हैं? सिग्नल को रिसीव करते हैं, सिग्नल को रिसीव करते हैं। सिग्नल किससे आ रहा है? रिसेप्टर से आ रहा है। सिग्नल किससे आ रहा है? कोऑर्डिनेटर से आ रहा है। किसी भी तरह के सिग्नल को रिसीव करना डेंड्राइड्स का काम है। ठीक है। उसके बाद उस सिग्नल को ये आगे फर्दर ट्रांसमिट करेंगे। कहाँ पे ट्रांसमिट करेंगे? एक्सोन वाले एरिया के पास। ठीक है। एक्सोन वाले एरिया के पास जैसे ही सिग्नल आएगा, अब हमारे पास यहाँ पे सिग्नल से क्या मुराद है पहले हम वो चीज़ समझ लेते हैं जी। अच्छा, डेंड्राइड्स का क्या काम है? सिग्नल को रिसीव करना, सिग्नल रिसीव करना। सिग्नल से क्या मुराद है यहाँ पे हमारे पास? सिग्नल से हमारे पास यहाँ पे मुराद है मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो सिग्नल है दैट इज़ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर हमारी स्किन के ऊपर कोई कॉकरोच आके बैठ गया। ठीक है। हाथ के ऊपर आके कॉकरोच बैठ गया। अब जैसे ही वो कॉकरोच हाथ के ऊपर बैठेगा तो हमारी स्किन के बिल्कुल नीचे, ऊपर वाली तो डेड लेयर है ना स्किन की, इसकी बिल्कुल नीचे वाली जो लेयर है वहाँ पे न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। तो वहाँ पे जो डेंड्राइट होगा न्यूरॉन का, जिस एरिया के अंदर कॉकरोच आके बैठा है उस एरिया के अंदर जो भी न्यूरॉन का डेंड्राइट होगा वो सिग्नल रिसीव करेगा। क्या रिसीव करेगा? कि बॉडी के ऊपर, स्किन के इस एरिया के ऊपर कोई मैकेनिकल प्रेशर है। वो प्रेशर बेसिकली क्या है? दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ द कॉकरोच। जैसे कॉकरोच आके बैठेगा तो वहाँ पे एक प्रेशर फील होगा ना, कि बॉडी के ऊपर कोई चीज़ जो है वो प्रेशर इंसर्ट कर रही है। तो वो जो प्रेशर है दैट प्रेशर इज़ बेसिकली द सिग्नल। ठीक है। डेंड्राइड उस सिग्नल को रिसीव करेगा। अब वो डेंड्राइट जब सिग्नल को रिसीव करेगा वो इस सिग्नल को अगले न्यूरॉन तक ट्रांसमिट करेगा। क्यों? क्योंकि पूरी बॉडी के अंदर बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं और इन न्यूरॉन्स ने इस मैसेज को लेके जाना है ब्रेन तक। ब्रेन ने बताना है कि किस तरह का जवाब जो है वो देना है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें डेंड्राइट्स के बाद तो इसके बाद हमारे पास ये जो सेल बॉडी वाला एरिया है तो यहाँ पे निसल्स ग्रेन्यूल्स हैं, ये क्या करेंगे? बहुत सारी प्रोटीन्स बनाने में हेल्प आउट करेंगे। अब डेंड्राइट्स से क्या किया कि जो भी मैसेज है, जो भी सिग्नल है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी स्टिमुलाई है, जैसे कि हम लोगों ने कॉकरोच वाली एग्जांपल पे बात की थी कि वहाँ पे जैसे ही कॉकरोच हाथ के ऊपर बैठेगा तो वो प्रेशर, एक फोर्स फील होगी हाथ के ऊपर। वो प्रेशर बेसिकली क्या है? वो स्टिमुलाई है जिसके बारे में हम इस
चैप्टर की जो स्टार्ट वाली वीडियोस है उनमें बात कर चुके हैं। अब जैसे वो प्रेशर जो है वो डेंड्राइट डिटेक्ट करेंगे, ये प्रेशर यहाँ पे ये जो डेंड्राइट्स हैं इन्होंने प्रेशर को सेंस कर लिया कि किसी तरह का प्रेशर जो है ये यहाँ पे इस बॉडी की इस एरिया में फील किया गया। जो नर्व इम्पल्स थी दैट विल मूव टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सेल बॉडी, यहाँ से होती हुई ये जो एक्सोन वाला एरिया, यहाँ पे हमारा जो भी नर्व इम्पल्स है जो भी सिग्नल है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद ये वाला जो एरिया है, अब सिग्नल यहाँ पे आगे मूव करना चाहता है, लेकिन ये वाला जो एरिया सारा का सारा यहाँ पे ये हमारे पास जो शवॉन सेल्स हैं जो कि क्या है न्यूरोक्लियर सेल्स, इन्होंने एक फैटी लेयर रिलीज कर दी जिसे नाम दिया माइलिन शीथ का। अब माइलिन शीथ वाला ये जो इतना इतना एरिया है, ये वाला एरिया, ये वाला, ये और ये वाला एरिया, दिस इज नॉन कंडक्टिंग जोन। माइलिन शीथ वाला एरिया क्या है? नॉन कंडक्टिंग जोन। इस एरिया में किसी भी तरह की नर्व इम्पल्स जो है वो कंडक्ट नहीं हो सकती। अब नर्व इम्पल्स ने तो यहाँ से मूव करना है, सिग्नल ने तो आगे मूव करना है, और सिग्नल भी कैसा इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। अब जब ये सिग्नल आगे मूव करना चाहेगा तो यहाँ से सिग्नल जंप करेगा और यहाँ पे आएगा, यहाँ से सिग्नल जंप करेगा और यहाँ पे आएगा। तो हम कह सकते हैं कि सिग्नल और द नर्व इम्पल्स विल जंप फ्रॉम दिस नोड टू दिस नोड, इस नोड से इस नोड पे, इस नोड से इस नोड पे। तो इस तरह से जंप करता हुआ जो आपकी नर्व इम्पल्स है वो आगे की तरफ मूव करेगी। फाइनली जो नर्व इम्पल्स है, जो भी मैसेज और सिग्नल वो यहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक है, ये एक्सॉन के जब टर्मिनल पॉइंट पे पहुँच जाएगा हमारा जो मैसेज है, जो नर्व इम्पल्स है, पहुँचने के बाद यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो एरिया है जहाँ पे बहुत सारी साइनेप्टिक वेसिकल्स मौजूद है, इन वेसिकल्स के अंदर वो सारे का सारा जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो अक्यूमुलेट हो जाएगा। अब ये न्यूरॉन आगे दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड होगा, इसका जहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, अगर इस चीज़ को हम एक रफ सी डायग्राम से समझें तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा कि हमारे पास ओके, ये हमारे पास दो न्यूरॉन है। अब होगा क्या, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल है हमारे पास जो कि इन डेंड्राइट से डिटेक्ट किया, डेंड्राइट्स। अब ये डेंड्राइट्स क्या करेंगे, ये यहाँ से गुजारते हुए सारे का सिग्नल जो है, सारे का सारा जो सिग्नल है, जो भी मैसेज है, जो नर्व इम्पल्स है वो पहुँच जाएगी हमारे पास यहाँ पे एंड पॉइंट पे। एंड पॉइंट वाला जो एरिया, हमने इसको क्या नाम दिया था, यहाँ पे हमने इसको नाम दिया था साइनेप्टिक बल्ब्स का या साइनेप्टिक नर्व्स का, और इनके अंदर छोटे छोटे हमने पढ़ा था वेसिकल्स हैं। ये देखिए, ये जो छोटी छोटी सी वेसिकल्स है ना, जिन्हें हमने ऑरेंज कलर की मार्कर से ड्रॉ किया, ये इन वेसिकल्स को हमने नाम दिया साइनेप्टिक वेसिकल्स। अब इस साइनेप्टिक वेसिकल्स का क्या काम है? साइनेप्टिक वेसिकल्स का काम ये है कि जब यहाँ पे हमारे पास नर्व इम्पल्स या मैसेज पहुँच जाएगा तो वो साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर होगा, और साइनेप्टिक वेसिकल जैसे इस मैसेज को, इस नर्व इम्पल्स को आगे रिलीज़ करेगी तो वो यहाँ पे एक केमिकल रिलीज़ कर देगी इस एरिया में। इस केमिकल को हम नाम देंगे न्यूरो ट्रांसमीटर का, न्यूरो ट्रांसमीटर का। यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहे थे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और यहाँ पे आके क्या हुआ, एक केमिकल रिलीज हो गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एक केमिकल सिग्नल है। अब ये जो केमिकल सिग्नल है, इस केमिकल सिग्नल को जो दूसरे वाला न्यूरॉन है, इसके डेंड्राइट्स जब रिसीव करेंगे तो यहाँ पे ये सिग्नल दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। किस में कन्वर्ट होगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। और यहाँ पे ये वाले जो डेंड्राइट्स है, ये वाले जो डेंड्राइट्स है, ये डेंड्राइट्स क्या करेंगे, इस मैसेज को रिसीव करेंगे और इसको फर्दर आगे ट्रांसमिट करेंगे। यहाँ पे वैसे प्रीवियस जो हमने न्यूरॉन की बात की थी, प्रीवियस न्यूरॉन की तरह यहाँ पे माइलिन शीथ और शवॉन सेल्स मौजूद होंगे। तो यहाँ से इम्पल्स जो क्या करेगी, जंप करते हुए एक न्यूरॉन से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इस तरह से बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे और सारे क्या करेंगे, जो भी मैसेज है, जो भी नर्व इम्पल्स है, उसको ट्रांसमिट करते चले जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, और दोनों न्यूरॉन्स के दरमियान में ये जो स्पेस है, जिस स्पेस जहाँ पे केमिकल रिलीज किया जाता है, इस स्पेस को हम नाम देते हैं साइनेप्स का, साइनेप्स का नाम देते हैं। इसके अलावा अगर न्यूरॉन में मज़ीद बात की जाए
तो न्यूरॉन के अंदर हमारे पास ये जो एरिया है जहाँ से यानी कि नोड्स ऑफ ब्रेनवेयर में जब नर्व इम्पल्स जंप करती है एक नोड से दूसरे नोड, दूसरे से तीसरे नोड में तो जंप करती है, तो इस वक्त ये जो नर्व इम्पल्स है उसकी स्पीड भी तेज़ हो जाती है। और ये जो हमारे पास जंपिंग इम्पल्स है, ऐसी जंपिंग इम्पल्स को हम सॉल्टेटरी इम्पल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? इसको हम नाम देते हैं सॉल्टेटरी इम्पल्स, जो कि क्या है, जंपिंग इम्पल्स। यानी इम्पल्स जो है वो स्मूथली नहीं जा रही बल्कि जंप कर रही है नोड से नोड्स में, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास शवॉन सेल्स ने माइलिन शीथ रिलीज़ किए जो कि क्या है, इंसुलेटर के तौर पे काम कर रही है। और यहाँ पे नर्व इम्पल्स जो है वो कंडक्ट नहीं हो सकती माइलिन शीथ की वजह से, तो हमारी जो नर्व इम्पल्स है वो जंप करती हुई आगे की तरफ मूव करेगी। इसके अलावा नर्व इम्पल्स की डेफिनेशन अगर हम इसको डिफाइन करें तो क्या है, नर्व इम्पल्स इज़ अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस, यानी कि जो भी इलेक्ट्रो केमिकल चेंजेस आते हैं न्यूरॉन के अंदर, तो वो सारे के सारे जो चेंजेस हैं उसको एज अ होल हम एक नर्व इम्पल्स का नाम देते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ हमें न्यूरॉन्स के बारे में याद रखनी वो ये है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो उसके बाद वो दोबारा डिवाइड नहीं होते। जैसे बॉडी के बाकी सेल्स हैं उनके अंदर माइटोसिस का प्रोसेस होता है, एक सेल से दो, दो सेल से चार, इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है। जो हमारे पास मैच्योर न्यूरॉन का सेल होता है वो दोबारा से डिवाइड नहीं करता जब एक दफ़ा मैच्योर हो जाता है। लेकिन अगर कोई नर्व सेल डैमेज हो गया तो हमारी बॉडी के अंदर ख़ास तरह की प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें हम नाम देते हैं नर्व ग्रोथ फैक्टर, और वो हेल्प आउट करती है रीजनरेशन में अगर कोई नर्व सेल जो है वो डैमेज हो जाता है। होप सो यहाँ तक आपको वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट है लेक्चर में तो आप वो कमेंट से पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगने की सूरत में इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। Thanks for watching. Like and share this video and subscribe to my channel.